से जो मल्टीपल एग्ज़ाम कैंसल हो रहे हैं एनटीए की तरफ से और पिछले कुछ समय में हम एक बहुत ड्रामा देख रहे हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। बात करेंगे कि कई लोग जैसे पूछते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड में उनको जो है क्या करना चाहिए या उनके पास अगर अभी समय है, तो क्या कुछ और वो कर सकते हैं। नेट का जो दिसंबर का एग्ज़ाम का जो अटेम्प्ट है, वो पूरे तरीके से कैंसल ही है एक तरीके से, क्योंकि अभी तो जून अटेम्प्ट भी जो है वो होने में काफ़ी सारा टाइम है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जो कि अभी कन्फ्यूज़ हैं कि उनका अटेम्प्ट टाइम से होगा या नहीं, उनको कोई और स्टडी करनी चाहिए क्या, जॉब किस तरीके से अगर वो करना चाहते हैं या उन्हें कब अपनी जॉब छोड़नी चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और पेपर वन पढ़ाता हूँ। रोज़ रात को 10 बजे हमारी एक फ्री क्लास होती है, उसे ज़रूर करें, जिसमें कि हम रिसेंटली 2021 के सवाल कर रहे हैं, पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लिंक आपको मिल जाएगा पहले कमेंट में। और अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, जिसमें प्लस में अगर आप मुझसे अगले 3 महीने कॉमर्स का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये प्राइजेज़ है SCRYT कोड के साथ, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे पहले तो एक पब्लिक नोटिस पे नज़र डालिए, जो कि रिसेंटली एनटीए नेट एग्ज़ाम में आया कि किस तरीके से जो पेपर आपके 9, 11, 12 जुलाई को हुए थे और उसके बाद फिर यही नोटिस को जो है वो रिप्लाई किया गया कि 11 सितंबर और जो है 16 सितंबर की डेट दी गई कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पता लगेंगे 11 को और एडमिट कार्ड पता लगेंगे 16 को और पेपर आपके जो है वो 20 सितंबर से होंगे। अब मुझे एक बात यहाँ पे तो सबसे पहले ये कहनी है कि इन लोगों ने इस अटेम्प्ट का कबाड़ा कैसे किया? इस पूरे जो है 8 अगस्त के नोटिस में क्या बात निकल के आई? सबसे पहले एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट आता है मई के महीने से पहले, मई शायद स्टार्ट ही हुआ था तब आता है कि जून में फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा हमारे चेयरमैन साहब का। तो हमें लगा कि ठीक है और फिर उसके बाद हमें लगा कि 1 महीने तो फॉर्म ही आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहली बार नेट के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 15 दिन फॉर्म निकाले सिर्फ। ये दिखाने के लिए कि नहीं, नहीं, नहीं हम पूरा कर देंगे 20 तारीख तक पूरी प्रोसेस को, फिर 20 से 30 के बीच में इन्होंने करेक्शन का टाइम दिया बच्चों को 3-4 दिन, सिर्फ 1 हफ्ते जो शायद विंडो खोली थी और फिर लोगों को लगा जून में पेपर हो जाएगा। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दी इसको लेके कि प्रिपरेशन करने के लिए लास्ट के 1 डेढ़ महीने के लिए। कई लोग एक्सटेंड करा सकते थे जॉब को, उन्होंने छोड़ दी। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि एक चेयरमैन इतना इर्रेस्पॉन्सिबल होके ट्वीट कैसे कर सकता है? और ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्यों है फिर? आपको क्या जल्दी थी ट्वीट करने की? आप लेजिटिमेटली नहीं बता सकते थे? और आप लोग कमेंट में ये बातें लिखिए कि जो आपने सफ़र किया है इस एग्ज़ाम की वजह से, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, किसी की जॉब जो है उसने छोड़ी है, किसी ने जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर जगह पे वो रह रहा है। कई लोग जैसे मेरे एक स्टूडेंट है वो दिल्ली रहता है, वो 2-3 बार अपने गाँव से वापस आ चुका है कि एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है और उसके बाद पता लगता है कि नहीं एग्ज़ाम आगे हो गए। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया जून के बाद? इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं पेपर तो जो है वो जुलाई में होंगे। कोई क्लैरिटी नहीं दी और फिर बोल दिया कि ना, हम तो इस पर्टिकुलर डेट पे जुलाई पे पेपर ले रहे हैं। कुछ बच्चों के पेपर ले लिए, उसमें से भी कुछ का कैंसल कर दिया और बाकी कहा कि अगले हम 1 महीने के गैप के बाद 12 अगस्त के आस-पास पेपर लेंगे। अब 12 अगस्त पास आने लग गया 7 तारीख को। अब हम ये देखते हैं कि यूट्यूब पे इतना ड्रामा चल रहा है। ये यूट्यूब पे ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप ड्रामा करवा रहे हो। सिंपल सी बात है। तो अगस्त के जो पेपर हैं, उनको सितंबर में डाल दिया। अब जो बच्चा जुलाई में पेपर 1 दे के बैठा है, क्या उसको डिसएडवांटेज नहीं है जो सितंबर में पेपर देगा उसके मुकाबले? कि इसको तो मिल गए महीना जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का। ढाई 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए इसे और अगर ये इस हिसाब से पैटर्न चलेगा तो मुझे तो पक्का पता नहीं है कि आप सितंबर को 20 तारीख को भी पेपर करवा पाएँगे। शायद नहीं करवा पाएँगे। और इस वजह से जो हम लोगों ने सोचा था कि अगस्त में अगर पेपर हो जाएगा, हम नए बैचेस शुरू कर दिए अनअकैडमी पे, हम नए बैचेस पढ़ा रहे हैं दिसंबर के जो है पेपर के लिए, पर क्या सच में दिसंबर का अटेम्प्ट होगा भी? आई डोंट थिंक सो कि दिसंबर का जो अटेम्प्ट है वो हो भी सकता है। दिसंबर का अटेम्प्ट पूरी तरीके से कैंसल मानिए, क्योंकि ये लोग, अगर आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इस सितंबर में अगर ये पेपर करवा भी देते हैं, तो इनको 1 महीना चाहिएगा कम से कम, अक्टूबर लास्ट तक ये लोग रिज़ल्ट लेके आएँगे। फिर उसके बाद 1 महीना फॉर्म के लिए चाहिएगा, तो क्या 1 नवंबर से ये फॉर्म ला देंगे? बहुत शक है इस बात पे। तो अगर दिसंबर में फॉर्म आएँगे, तो वही बात जनवरी, फरवरी उसके बाद एग्ज़ाम होगा और शायद वही अटेम्प्ट जो है, अब ये मान के चलिए कि यूजीसी नेट कहा तो जाता है कि साल में 2 बार होता है। बट हकीकत में ये पेपर साल में 1 बार होने लगा है और जितने लोगों की जेआरएफ की एज लिमिट है, वो लोग क्या करें? जितने लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट था जेआरएफ की एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए, वो लोग क्या करेंगे? उनको किस तरह के एक्सटेंशन दिए जाएँगे? आपने एक नोटिफ़िकेशन निकाला था। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना एग्ज़ाम के अराउंड कि अब कोई बच्चा मान लीजिए कि उसने फॉर्म ही नहीं भरा कि जून में ना मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा और मेरी तैयारी ऐसे बहुत बच्चों को मैं जानता हूँ
कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर था, फाइनल था और उन्होंने सोचा कि भाई जून में तो ट्वीट आ गया है, पेपर तो नहीं दे पाएँगे, बहुत कम समय के लिए मई में फॉर्म खोले हैं, तो हम दिसंबर अटेम्प्ट दे देंगे अच्छे से तैयारी करके। तो उन बच्चों का क्या सर फिर? उनके लिए फॉर्म दोबारा क्यों नहीं खोला जाना चाहिए? और साथ ही साथ उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए दोबारा जो है एनरोल करने का? कुछ लोगों के पेपर जुलाई में ही क्यों हो गए? आप ये तो बताइए। अगर इनको पता होता कि पेपर जून में नहीं है, पेपर सितंबर में है, तो इनका सोचिए कितना टाइम बच जाता। ये लोग जो है मई में अच्छे से तैयारी कर लेते, फिर जून, जुलाई, अगस्त पढ़ लेते, सितंबर पढ़ लेते, पेपर दे देते। तो ये लोगों को दिसंबर का वेट नहीं करना पड़ता। अब आप लोगों ने क्योंकि इतने कम समय के लिए फॉर्म निकाले और कहा हम जून के मिड वीक में करवा देंगे, इन्होंने फॉर्म नहीं भरे दिसंबर को ध्यान में रखते हुए, ना ये आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि दिसंबर का अटेम्प्ट टाइम से हो, जो होगा ही नहीं। हमको भी पता है ट्वीट आएगा, फिर नोटिस आएगा, फिर खेल होगा, सिंपल सी बात है। आप अपॉर्च्युनिटी देते हैं इतने सारे वीडियोज़ बनाने के, तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा एक और चीज़ पे बात करते हैं कि क्या आपको अपनी जॉब छोड़नी चाहिए इस पेपर को ध्यान में रखते हुए? नो, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं इसलिए छोड़नी चाहिए क्योंकि इस पेपर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो आज होगा, कल होगा, फिर 1 महीने बाद हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद हो जाएगा। तो इस ऐसे पेपर के पीछे आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हो? कई लोगों ने जॉब छोड़ दी, उनकी 4 महीने की तनख्वाह चली गई। क्यों छोड़ रहे हैं वो जॉब? दूसरी बात कि अगर आप इस पेपर को साल में 2 बार एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, तो मत एक्सपेक्ट करके चलो क्योंकि लेजिटिमेटली पिछले 3 साल से ये पेपर साल में सिर्फ़ 1 बार ही हो रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि कई लोगों के पास ऑप्शन होता है और ऑप्शन था भी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। आपने 1 अटेम्प्ट दिया नेट का, 2 अटेम्प्ट दिए, सोचा कि 1 साल में दोनों अटेम्प्ट मेरे पूरे हो जाएँगे, एक इनमें से मेरा अटेम्प्ट निकल जाएगा, मैं पीएचडी के लिए एनरोल हो जाऊँगा। लेकिन अगर बच्चे को ये बात पता हो कि उसको 1-2 अटेम्प्ट लगेंगे एक पेपर क्लियर करते हुए नेट के जैसा सब्जेक्ट में, स्पेशली कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में, तो उसको अगर ये बात पता हो कि ये पेपर साल में 1 बार होता है, 2 अटेम्प्ट 2 साल में होंगे, तो इसके साथ पीजी करने के बाद वो बीएड जैसा कोई कोर्स भी कर सकता था जिससे कि वो टीचिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एलिजिबल हो जाता और कई लोगों ने किया भी है। कई लोग नहीं कर पाए बेचारे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि 1 साल में 2 बार पेपर हो जाएगा, मेरा एमकॉम का पेपर देते ही 1 अटेम्प्ट में जुलाई का दे दूँगा, 1 अटेम्प्ट में दिसंबर का दे दूँगा और बहुत सारे बच्चे पीजी करने वाले ऐसे ही सोचते हैं। पर उनको अगर ये बात पता हो कि भई आज अगर आपने 2022 में जून में अगर मान लीजिए आपने मई में पेपर दिया है, जून में आप नेट दे रहे हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है बच्चा तो कि दिसंबर में भी नेट आएगा 2022 में, मैं वो दे दूँगा। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है कि 1 अटेम्प्ट इस साल होगा और 1 अगले साल होगा, जब तक कि उसका एक पूरा एकेडमिक ईयर खराब हो चुका होगा और अगर वो कल इंटरव्यूज़ में कॉर्पोरेट में जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि 1 साल तेरा कहाँ गया? ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्या कहेगा वो प्रिपरेशन के लिए और तो कुछ नहीं कह सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस सीरियसली कि जो इंडियन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, उसे थोड़ा ध्यान से लिया जाए। और मैं ये बच्चों को ये सजेशन करूँगा कि अगर आपकी कोई छोटी-मोटी जॉब लगती है, आप कुछ और काम करते हैं, ट्यूशन्स का काम करते हैं, क्लासेस का काम करते हैं, करते रहो। क्योंकि इन लोगों पे इतना भरोसा मत करिए कि साल में 2 बार इफेक्टिवली एग्ज़ाम करा पाएँगे, ये नहीं करवा पाएँगे और ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए कोशिश करो कि जो जॉब्स हैं, जो एक्जिस्टिंग काम है, उसको बिना छोड़े उसके साथ तैयारी करने की कोशिश करो। और ये जो कांस्टेंट एंग्ज़ायटी बच्चों को देने का प्रोग्राम बना दिया है कि अब बच्चों ने फिर से पढ़ाई छोड़ दी है। उनको अगस्त की छुट्टियाँ एन्जॉय करनी है और उनको भी जो है पढ़ाई अब 1 सितंबर से वो शुरू करेंगे, पेपर 10 दिन पास आएगा। उनके मन में भी बैक ऑफ द माइंड एक थॉट चलती रहती है, ये आगे हो जाएगा यार पेपर, टेंशन की क्या ज़रूरत है? तो वो लोग भी बहुत कम पढ़ते हैं। उनकी इंटेंसिटी पढ़ने की बहुत डाउन है। तो ये जो हम तरीके आज़मा रहे हैं आज के समय में, ये बहुत गलत है। और कहीं न कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर अटेम्प्ट तो आप ना ही मान के चलिए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि सितंबर के लास्ट में पेपर होगा, अक्टूबर के बाद रिज़ल्ट आएँगे, नवंबर, दिसंबर इनको फॉर्म लाते भी हो जाएगा, तो कहाँ से पेपर हो जाएगा? तो अपने आप को पढ़ाई उसी तरीके से शेप अप करिए, दिमाग में थॉट क्लियर रखिए। अगर किसी के पास मौका है, इस साल अगर किसी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है, कोई डिप्लोमा, कोई जो है बीएड जैसा कोर्स 1-2 साल का जो होता है वो करने का, तो कर लो। क्योंकि ये तो अगला अटेम्प्ट जो है वो बहुत लेट करवाएँगे। और अभी तो सितंबर वाला अटेम्प्ट हो जाए टाइम से वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ़ जो है एक तरीके से इन्फॉर्मेटरी वीडियो था, कुछ बातें करने के लिए जो मन में थी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की चीज़ें बताने के लिए जो जिन लोगों के साथ बीती है। बहुत सारे लोगों के अपने-अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए और शेयर करिए वीडियो को कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि लेजिटिमेटली हमें अब 1 साल में एक ही पेपर होगा, ये मान के चलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।